बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। खुशी का मौका हो, ईद और त्यौहार हो, किसी मीठे का होना लाजमी है। ये हमारी रिवायत भी है और अल्लाह का हुक्म भी है कि किसी मीठी चीज़ से मुँह मीठा किया जाए। तो आज मैं आपके लिए इसी मुनासबत से बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ़ एक चीज़ डालने से खीर इतनी मज़ेदार बनेगी जिस तरह की शादी पे बनती है। खाने वाले आपसे बार बार इसकी रेसिपी पूछेंगे और उंगलियां तो का प्लेट भी चाट जाएंगे। मैंने 1.5 किलो दूध लिया था, इस लिहाज से 1 कप चावल लिए थे, उनको भिगो दिया था। फिर उनको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से बारीक बारीक तोड़ लिया था। अगर आपके पास टोटा चावल हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को चूल्हे पे रखें, उसमें 3 से 4 इलायचियाँ डालें। जब उसमें बॉयल आ जाए तो चावल जिनको मैंने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से पीस लिया था इसमें शामिल कर लें और चम्मच की मदद से हिलाते हुए पकाएं। जब इसमें बॉयल आ जाए तो 1 से 1.5 इंच के फ्लेम पे इसको छोड़ दें पकने के लिए। मैंने तकरीबन आधा घंटे तक चावलों को इस तरह पकने के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका था और चावल भी गल चुके थे। अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है और मज़ीद गाढ़ा करना है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब मैंने आधे कप से ज़्यादा चीनी ली और इसमें शामिल कर दी। चीनी डालने से खीर थोड़ी सी पतली होगी, लेकिन हम दोबारा पकाएंगे इसको और गाढ़ा करेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खीर को मज़ीद मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। जितना ज़्यादा आप खीर पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा खीर मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बुलबुले उठ रहे हैं कि देखते हुए मज़ा आ रहा है। अब मैंने चीनी चेक की तो मुझे चीनी थोड़ी सी इसमें हल्की लगी। फिर मैंने अगेन इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड किए ताकि हम अपनी खीर के मीठे को बैलेंस कर सकें। खीर हो या कस्टर्ड हो, इस तरह की चीज़ों में मीठा या चीनी ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि जब ये चीज़ें ठंडी होती हैं फ्रिज में तो इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे अहम टिप की बात। अक्सर शादियों वाली खीर आपने खाई होगी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी हुई और मज़ेदार होती है। जब देग में खीर रेडी होती है तो एक देग में एक वनीला कस्टर्ड का पैकेट डाल देते हैं। उससे इससा लगता है कि खीर कढ़ गई है। अब बहुत ही टेस्टी खुशबूदार खीर रेडी हो जाती है और खीर का टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड लिया, उसको पानी में मिक्स किया और खीर में शामिल कर दिया। आपने कस्टर्ड को दूध में मिक्स नहीं करना बल्कि पानी में मिक्स करना है। फिर अगेन हमने खीर को पकाया और मज़ीद गाढ़ा कर लिया। कस्टर्ड का सिर्फ 1 टीस्पून डालने से हमारी खीर का टेस्ट इस तरह होगा जैसे हमने बहुत देर तक पकाई है और बहुत दम वाली आंच पे इसको काढ़ा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मक्खन मलाई की तरह टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खीर रेडी हो चुकी है हमारी। अब मैं 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर क्योरा एसेंस के डालूँगी और मिक्स कर दूँगी और फिर इसके नीचे फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ये लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और बिल्कुल शादी जैसी खीर रेडी हो चुकी है। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा और बार बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। और मैंने खीर घर में मौजूद चंद चीज़ों से रेडी कर ली थी, बाज़ार से किसी भी चीज़ की लाने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर खोए के बहुत ही मज़ा खोए की तरह की खीर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और किसी बोल में इसको डिश आउट करूँगी और सर्व करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार खीर को मैंने एक बोल में निकाला। अब इसके ऊपर बादामों की डेकोरेशन करूँगी और कटे हुए बादाम गार्निश करूँगी और इसको ठंडा करके मेहमानों को सर्व करें। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो कंडेंस मिल्क, बर्फ़ी या खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आप इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने इस रेसिपी में यूज़ की हैं तो यकीन करें आप खीर बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।